नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, हम लोगों ने कल प्राककथन को पढ़ा था। आज हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे और ये वन लाइनर क्वेश्चन है बाबूराम सक्सेना के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और मित्रों को पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कार की हुई, परिमार्जित और शुद्ध। संस्कृत का अर्थ है संस्कार की हुई अथवा परिमार्जित, शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित, ये इसका अर्थ है। नोट कर लेंगे। आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। तीसरा पॉइंट है, ये भाषा प्राचीन आचार्यों ने बोली थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। नंबर 3, इस भाषा के द्वारा चिरकाल तक के आचार्यों, विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। यानी संस्कृत भाषा में आर्यों और विद्वानों का विचार होता था। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, जन साधारण की भाषा का नाम साथियों क्या था? प्राकृत था। इसको नोट कर लेंगे। आम बोलचाल। सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद है। नोट कर लेंगे इसके लिए। संस्कृत, इसे प्राचीन भाषा भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, आर्य या श्रेष्ठ कहते हैं। ये वैज्ञानिक सिस्टम पर है। इसे ग्रीवाण भारती वाणी भी कहते हैं और इसे देववाणी भी कहते हैं। किसके लिए कहते हैं ये बताएं? सब संस्कृत के लिए है। तो नोट कर लेंगे इसके लिए। आगे, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है? साथियों, व्याकरण शब्द का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना, शब्द की डॉक्टरी करना। शब्द की डॉक्टरी करना, उसको शब्द की डॉक्टरी करना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। देखिए, वस्तुतः वाक्य भाषा का क्या है? आधार है। वाक्य शब्दों का क्या होता है? समूह होता है। वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह होता है और प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं। देख सकते हैं, कई वर्ण होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अविनाशी, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि नाद, शब्द, ध्वनि प्रायः एक ही अर्थ है। महाभाष्यकार ने कहा है, महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि ने कहा है कि तस्मात् ध्वनि शब्द। उसी ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या साथियों 5 है। ठीक है। इन्हें मूल स्वर या सादे स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर अथवा सादे स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं देखेंगे। आ, ई, उ, ऋ, ल। कितने हो गए? 5। इनकी संख्या कितनी है? 5। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इन्हें सादे स्वर तथा मिश्र विकृत भी कहते हैं। इसे नोट करेंगे। साथ ही सदैव दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और आ। किनका ह्रस्व नहीं होता है? इनका ह्रस्व नहीं होता है। ए, ऐ, ओ का ह्रस्व नहीं होता है, इसीलिए इनके कितने भेद हैं? 12 भेद। इन्हें भी क्या कहते हैं? मिश्र विकृत भी कहते हैं। अब साथियों, मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं।
कौन कौन से देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखिए हम लोग आ के 18 वेद, ई के 18 वेद, ऊ के 18 वेद, ऋ के 18 वेद और लिर के 12 वेद, ए के 12 वेद, ऊ के 12 वेद, औ के 12 वेद, इन पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसके कितने भाग कर लिए? 3। अब देखिए अगर एक ह्रस्व के कितने भाग किए हमने? 3। यानी कि ह्रस्व होता है वो क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और उदात्त के 2 भाग कर दिए, अनुनासिक, अनुनासिक। फिर अनुदात्त के 2 भाग कर दिए, कौन कौन? अनुनासिक और अनुनासिक। फिर स्वरित के हमने 2 भाग कर दिए, क्या कहा? अनुनासिक और अनुनासिक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए? 6। यानी ह्रस्व आ जो है वो कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का। पहले इसका वेद का आया ह्रस्व, अब ह्रस्व के कितने वेद कर दिए? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त के 2 वेद, अनुदात्त के 2 वेद, स्वरित के 2 वेद, तो 2 3 6। इसी तरीके से दीर्घ, अब दीर्घ का है फिर उदात्त, फिर अनुदात्त, फिर स्वरित। उदात्त के 2 वेद हो गए, अनुनासिक, अनुनासिक। ऐसे अनुदात्त के कितने जाएंगे? अनुनासिक, अनुनासिक। स्वरित के भी 2 वेद हो जाएंगे। इस तरीके से कितने वेद हो जाएंगे? 6। ऐसी प्लुत के कितने वेद हैं? देखो प्लुत, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इसके 2 भेद होते हैं, एक अनुनासिक, दूसरा अनुनासिक। एक फिर अनुनासिक, फिर अनुनासिक। इस तरीके से अनुनासिक, अनुनासिक, इसके भी 6 वेद हो गए। तो 6 ह्रस्व, 6 दीर्घ और 6 प्लुत। तो 6 दिया कितने हो गए? 18। तो आके वेद कितने हो गए? 18। समझ में आएगा आपके लिए? आगे अब देखिए मैंने अलग से लिखा है, आ, ई, उ, ऋ, इनके कितने वेद होते हैं? 18। अब देखिए लिर, ए, ओ, ऐ, औ, इनके कितने वेद होते हैं? 12। लिर का कभी दीर्घ नहीं होता है। सदैव ह्रस्व वर्ण कौन सा है? सदैव ह्रस्व वर्ण की संख्या कितनी है? 1। और वर्ण कौन सा? लिर। इसे भी नोट करेंगे। सदैव दीर्घ वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ और औ। ठीक। अब है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। बड़ा आ, ई, उ, बड़ा ऊ है ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। इस तरीके से कितने हो गए? 8। साथी अब देखना उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। सभी क्वेश्चन ही है, ठीक है। कु, चू, टू, तू, ओ, ये कितने होते हैं? ये सब हमारे क्या देता है? तो परीक्षा में पूछा जाएगा उदित वर्ण कितने हैं, तो आप बताएंगे 5। कौन कौन से हैं? हर वर्ग का पहला वर्ग। तो उ बराबर क्या हो गया? कवर्ग। चू बराबर क्या हो गया? चवर्ग। टू बराबर क्या हो गया? टवर्ग। तू बराबर क्या हो गया? तवर्ग। उ बराबर क्या हो गया? पवर्ग। देखिए कवर्ग में कितने बनाते हैं? का, खा, गा, गा, अंगा। ये क्या होता है? कहाँ से निकलता है? कंड से। ऐसे ही चू बराबर क्या? चवर्ग, चा, जा, या, ये कहाँ से आता है? तालु से। और टू बराबर क्या? टवर्ग। टवर्ग क्या होता है? टा, ठा, डा, मा, ये कहाँ से आता है? मोटा। ठीक है। आता है तू तवर्ग। तवर्ग कहाँ से आता है? ता, दादा, ना, ये कहाँ से आता है? दंत से। अच्छा उ बराबर क्या होता है? पवर्ग। पापा होगा माँ, और ये कहाँ से? पोस्ट से। इस तरीके से ये हमारे स्पर्श वर्ण होते। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं साथियों? तो देखिए 5 गुणा 5 बराबर 25। स्पर्श वर्ण कितने हो जाते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। आगे देखिए अंतस्थ वर्ण जिन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, या हुआ राला, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। पुरुष व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4। कौन कौन से? सा, 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 हा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और कंटका हा। कितने हो गए आपके? 4। आपने देखा अनुस्वार, अनुस्वार तो यही होता है और विसर्ग ये होती है। ठीक है। तो अनुस्वार हो गया। तो अनुनासिक कैसे वर्ण होता है? अनुनासिक। और विसर्ग क्या है? ये विसर्ग। समझ लिया आपने? अब देखिए
सातवीं परीक्षा में सवाल आया अयोग्य कितने हैं, तो आपने बताया था 4। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपध्मानी। कितने होगा? 4। जीवामूल्य वर्ण कितना होता है? 1। उपध्मानी वर्ण कितना होता है? 1। अनुस्वार कितना होता है? 1। विसर्ग कितना होता है? 1। 1 2 3 4। कितने वर्ण हो गए? अयोग्य कितने हैं? 4। समझ में आया होगा आपके लिए। आगे देखिए, बाबूराम सक्सेना के अनुसार यूपी टीजीटी में प्रत्याहार लगाएंगे तो कितने लगाएंगे? 43। गलती मत करना। आगे पीजीटी वाले लोग लगाएंगे कितने? पीजीटी लगाएंगे 42। टीजीटी वाले कितने लोग लगाएंगे? 43। पीजीटी 42, टीजीटी 43। उच्चारण के अनुसार ही स्वरों के कितने भेद हो गए? 3। कौन कौन से देखेंगे? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? का से लेकर माँ तक। साथियों, विसर्ग को वस्तुतः छोटा हा ही समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हा। एक पॉइंट भी बाबूराम सक्सेना मिलेगा आपके लिए। जिस स्वर के पश्चात जुटा हुआ होगा, जिस स्वर के पश्चात ये जो हा जुटा हुआ होगा, उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। जैसे विसर्ग, जैसे राम और ये है हरि। आप बताइए इसमें क्या निकला? ई विसर्ग। और इसमें क्या निकला? आ। तो देखो इसका जो है ना, ये जो ई है वो तालु की है, तब ये क्या हो जाएगा? तालु। और ये क्या है? कंठ है, तब ये क्या हो जाएगा? विसर्ग कंठ हो जाएगा। समझ में आया? ये विसर्ग से पहले ई है, ई क्या है? तालु है, तब ये तालु हो गया। ये विसर्ग से पहले क्या? आ, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये कंठ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं? अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछोगे तो कितने हो जाएंगे? 19। कौन कौन से हैं? देखो, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो 5 या 15। और ये या वाला कितने होंगे? 4। तो बराबर कितने हो जाएंगे? 19। समझ गए होंगे आप। अब देखिए, महाप्राण कौन कौन से होते हैं? साथियों, दूसरा वर्ग का दूसरा और वर्ग का चौथा, और 4 आपके उसमें है, तो 10 और प्लस 4 बराबर कितने हो गए? 14। कितने हो जाएंगे? 14। इस तरीके से महाप्राण वर्ण कितने हो गए? 14। अब देखिए, 19 प्लस 14 बराबर कितना होगा? 33। अगर पूछा जाए व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 33। टोटल लिखा हुआ है, व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। अब साथियों, एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जहाँ से एक प्रश्न आता है। देख लीजिए, उच्चारण स्थान। जिस वर्ण का उच्चारण स्थान, जहाँ से वर्ण उच्चरित होता है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। मुख से निकलने वाली वायु जिस भाग से टकराती है, वही उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आ कितने प्रकार का? 18 प्रकार का आ। कबर, का, ख, गा और हा, इसका और विसर्ग, इसका सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। यानी जो कंठ होता है, तो ये वर्ण कौन से हो गए हमारे? कंठ। समझ में आया? ये जो है छोटा आ कितना प्रकार का? 18 प्रकार का। 18 प्रकार का आ का वर्ण के जो 5 वर्ण, का, ख, ग, हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और ये सब ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? कंठ ध्वनि कहलाती है। तो ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि कंठ कहलाती है। तो ये सब वर्ण के, ये जो जितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा? कंठ। कंठ। और इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। क्लियर हो गया होगा। आगे ऐसे देख लीजिए आप, ई कितने प्रकार की? 18। तो 18 प्रकार के ई और चवर के ऊपर 5 छा जाएगा यहाँ, या और सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और इतने जो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैसे हैं? ये सब तालक। ये सब कैसे वर्ण है? ये सब जो है, ये सब वर्ण जो है, ये सब वर्ण कैसे हैं? ये जिसका उच्चारण स्थान तालु है, तो ये वर्ण कैसे हैं?
तालव्य। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब आता है आपका लेर। लेर में कितने वर्ण है? 12। लेर में कितने वर्ण है? 12। लेर के कितने भेद हैं? 12। तवर्ग, तथा तथा ना, ला और सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। तो ये सब हमारे वर्ण भी क्या हो गए? दंत। दंत हो। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, फिर आता है आपका ऋ। इन ऋ के कितने भेद होते हैं? 18। देखते हैं हम इनके 18। इसका उच्चारण स्थान क्या है? लेर और तवर्ग, रा और सा, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और ये वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन। के भेद हैं 18। पवर्ग, पापा बाबा माँ, और ये आपके क्या है? उपदमानी है। इस तरीके से इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। और जो वर्ण कैसे हो जाएंगे? जो हो जाएंगे ओष्ठ वर्ण। कौन से वर्ण हो जाएंगे? ओष्ठ वर्ण। ये है, इनके भेद कितने होते हैं? 12। और इनका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ तालु। क्योंकि ये जो बना है वो किससे बना है? आ और ई से। तो ये कंठ हो गया और ये तालु हो गया। तो दोनों का वर्ण हो गया कंठ तालु। ऐसे ही अय, ए और अय दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। और वर्ण हो जाएंगे कंठ तालव्य। अब देखिए, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ। क्योंकि कंठ और ओष्ठ से मिलकर ही ओ और औ बने हैं। ठीक है। यम वर्णम नाम नासिकाचार, जो पंचम अक्षर होते हैं वर्गों के, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। और अपने अपने वर्गों के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। आगे देखेंगे, ये आपका उआ, और उआ का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। और उसके बाद आता है आपका का खा। ये जो है आपका जीवा मूल्य वर्ण है। क्या है? जीवा मूल्य। इनका उच्चारण स्थान जीवा मूलम है। इनका उच्चारण स्थान जीवा मूलम है। और ये जीवा मूल्य वर्ण, क्या से वर्ण? जीवा मूल्य। देखिए, अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। अनुस्वार से नासिका। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़े थे हमारे उच्चारण स्थान, बहुत ही शॉर्ट में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक आपके सामने। प्रयत्न, प्रयत्न, प्रयत्न। ठीक है। उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। और फिर से सुनिए, उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। साथियों, प्रयत्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो कहाँ से होता है? वो अंदर। अभ्यंतर बराबर क्या है? अंदर, अंदर से। और बाह्य बराबर क्या हो जाता है? बाह्य मतलब बाहर से, बाहर से। तो ये अंदर से, ये क्या है? बाहर से। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 5। नोट करेंगे। कौन कौन से हैं? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विप्रत, ईषद विप्रत, संवृत। स्पष्ट वर्ण, स्पष्ट जो होते हैं इनका प्रयत्न, जैसे कि स्पर्श वर्ण है, ये 25 वर्ण है, इनका प्रयत्न क्या हो जाता है? स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। आगे और आपके जो अंतस 4 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रयत्न हो जाता है ईषद स्पष्ट। और जो सभी स्वर हैं, स्वर होंगे कितनी है? 9। इन सभी स्वरों का जो प्रयत्न होता है क्या हो जाता है? विपरीत, विपरीतम सुराणाम। उष्ण, उष्ण 4 वर्ण होते हैं, सा 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 हा, इनका सबका प्रयत्न होता है ईषद विपरीत। और इसके बाद आता है आपका संवृत, ये ह्रस्व वर्ण होता है और ये होता है। इसका उच्चारण, इसका प्रयत्न होता है
संदृत। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से अभ्यंतर प्रयत्न के जो भेद होते हैं 5 होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? बाह्य प्रयत्न के भेद होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? विवाह, संवार, श्वास, नाम, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अंगात्त और स्वरित। इस तरीके के कितने भेद हो गए? 11। अब देखना कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से गण आते हैं? खर, तो खर प्रत्याहार में कितने गण आते हैं? 13 गण आते हैं। ठीक है, इसमें वर्गों के पहले, दूसरे और तीनों सा। ठीक है, तो 10 10 और 3 13 गण हो गए। ठीक है, अब जो 13 गण है वो क्या है? विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है। ठीक है, आगे इसी तरीके से हस प्रत्याहार में वर्ण कितने आते हैं? 20। ठीक है, तीसरे, चौथे, पांचवें और आपके हा, या, वा, रा और ला। हा, या, वा, रा, ला। तो 5 × 15, 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 × 15, 5 कितने हो गए? 20। तो कितने वर्ण होता है? 20। इन 20 वर्णों का, जो 20 वर्ण है उनका प्रयोग का संवार भी होता है, नाम भी होता है और घोष भी होता है। ठीक है, तो हसु संवार, नांदा घोषा, खरु विवारा, श्वासा घोषा। अल्पप्राण। ठीक है, जब मुख से वायु आती है जो हल्के, ठीक है, तो हमारा अल्पप्राण होता है। तो अल्पप्राण के वर्ण कितने हैं? अल्पप्राण में वर्ण 19 होते हैं। महाप्राण में वर्ण कितने हैं? महाप्राण में जो वर्ण है वो कितने हैं? 14। 14 और 19 कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें, या और आला, ये सब वर्ण जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? अल्पप्राण। क्या होते हैं? अल्पप्राण। यानी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें। और या और आला ये 5 × 15 5 15 और 4 19 समझ में आया। ठीक, आगे देखिए महाप्राण। महाप्राण जो है, महाप्राण में वर्गों के दूसरे, चौथे और 4, तीनों सा और ये 4 वर्ण है। तीनों सा रहा, ये कितने वर्ण हो गए? 4। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 वर्ग है। 5 दूनी 10 और 4 14, कितने वर्ण हो गए? 14। तो 19 और 14 कितने वर्ण हो जाते हैं? 33। फिर हमारे जो है व्यंजन कितने हो गए? 33। यानी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्राण किया जाएगा। ठीक है, आगे अब आता है आपका स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से होता है। स्वरों का बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित से होता है। ठीक है, आगे देखिए उदात्त अनुदात्त स्वरों का प्रयोग वैदिक में होता है। कहाँ होता है? उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग कहाँ होता है? वैदिक भाषा में होता है। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 प्रकार से होता है। एक कोई वर्ण है उसका बाह्य प्रयत्न जो है वो 4 प्रकार से होगा। जैसे का जो है, देखिए वो क्या है? विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो कुल मिला के कितने भेद हो गए? 1 2 3 4। यानी का जो है, का व्यंजन वर्ण है, एक वर्ण का बाह्य प्रयत्न कितने भेद हो गए? 4। ठीक है, दूसरा समझिए, ऐसे ही हमारा है हमारा खा। और खा जो है जो खा है, खा वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 प्रकार से होता है। खा क्या है? विवार है। खा क्या है? श्वास है। खा क्या है? अघोष है। खा क्या है? महाप्राण है। तो कितने भेद हो गए? 4। अब देखिए गा। गा क्या है? संवार है, नाद है, घोष है और क्या है? अल्पप्राण। इस तरीके से कितने भेद हो गए? 4। फिर आता है घा। घा क्या है? संवार है, इसका भेद नाद है, घोष है और क्या है? महाप्राण है। इस तरीके से किसके भेद हो जाते हैं? इसके 4। इसके भी भेद
फिर 4 होते हैं। ठीक, आगे कोई सा भी वर्ण ले लीजिए आप। अच्छा, अब देखिए जो ह्रस्व है वो प्रयोग अवस्था, साध्य अवस्था, उच्चारण अवस्था, इन अवस्थाओं में जो ह्रस्व है वो क्या होता है, समृद्ध होता है। नोट कर लेंगे इसके लिए भी। साथियों, प्रक्रिया अवस्था का जो ह्रस्व होता है वो हमारा विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत। आगे संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण अथवा मिश्रित वर्ण, जैसे का सा बराबर क्या बन जाता है, कच्छा, तारा के मिलकर क्या बन जाता है, त्रा, जा या मिलकर क्या बन जाता है, ज्ञा। आगे संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, ए, ओ, ऐ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 होते हैं। ये संयुक्त स्वर होते हैं, सॉरी ये गलत बोल गया मैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वर्ण कितने होते हैं, 4। और संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 3। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, 3 होते हैं, ये कितने होते हैं, 4। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, स्वर वर्ण, और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 3। चलिए साथियों, त्रिमुणी से बनने वाले हम लोग प्रश्न करेंगे। त्रिमुणी कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन है, पाणिनि, उसके बाद में कौन है, कात्यायन, फिर है आपके पतंजलि। त्रिमुनि या मुनित्रय, इनमें आपका अव्ययभाव समास है और सूत्र आपका है संख्यावन से। आगे पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। पाणिनि के पितामह कौन थे, सारंग थे, इसीलिए इन्हें सारंगी भी कहा गया। पाणिनि के पिता का नाम क्या था, पितामह तो सारंग थे, पढ़न या पढ़ी, ठीक है। आगे इनकी माता का नाम दाक्षी था, इनके गुरु का नाम परस अथवा उपरस था, इनके वंश का नाम नंदवंश था, उपासक इनके किसके थे, सैफ के थे, और उनकी शिक्षा जो है, इनकी शिक्षा हुई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे निवासी ये थे अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम में ये निवासी थे। इनका समय मैक्स मुलर के अनुसार 350 ईसा पूर्व, 350 वर्ष ईसा पूर्व। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनका 500 से 400 के बीच माना है, 500 से 400 वर्ष ईसा पूर्व के बीच माना है। आगे साथियों, इनकी मृत्यु हुई थी त्रयोदशी के दिन पर। पाणिनि के अपर नाम, दूसरा नाम, इन्हें दक्षिण की माता थी इसीलिए दक्षिण पुत्र, और पणन के पुत्र थे इसीलिए इन्हें पाणिपुत्र कहा गया, और सालातुर के रहने वाले थे इसीलिए इन्हें सालातुरी कहा गया था। बचपन में इनका नाम अहिक था इसीलिए इन्हें आहिक कहा गया था। सलंकित के बाबा थे इसीलिए इन्हें सालंकी कहा गया था। ये थे आपके उपनाम, किनके, पाणिनि के। आगे अपर नाम, पाणिनि की रचनाएं एक अष्टाध्यायी है, इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4-4 पाद हैं, तो बराबर कितने पाद हो गए, 32। एक इनका पाताल जामवती विजयम है, जिसे क्या कहते हैं, पाताल विजयम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाताल विजयम। साथियों, अष्टाध्यायी से बनने वाले प्रश्न देखेंगे। अष्टाध्यायी से बनने वाले प्रश्न, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, कुल पाद कितने, 32 हैं, लगभग 4000 सूत्र है। लगभग कितने सूत्र हैं, 4000 सूत्र है। ऐसे देख लीजिए, 4000 सूत्र। अष्टाध्यायी लिखा गया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया था। आगे लिखा गया है, आगे अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, इसका विक्रय क्या, अष्टानाम अध्यानाम समाहार है, बराबर अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी में आपका द्विगु समास है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र जो है वृद्धिरादेश है, अंतिम सूत्र क्या आ है। अष्टाध्यायी के अपर नाम, एक इनका अपर नाम शब्दानुशासन है, फिर अष्टक कहते हैं, वृद्धि सूत्र कहते हैं। इस तरीके से अष्टाध्यायी के अपर नाम हो गए। आगे अष्टाध्यायी की टीका, एक काश का टीका है जो जयादित्य और वामन ने लिखी थी, अलग अलग थे। एक शब्द कौस्तुभ है जो भट्टो जी दीक्षित ने लिखी थी।
कात्यायन से बनने वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कात्यायन का अपर नाम क्या है? वह रुचि है। कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक, इसीलिए वार्तिककार कहते हैं। पांडे ने सूत्र लिखे, इसीलिए पांडे को सूत्रकार कहते हैं। कात्यायन के वार्तिक गद्य और पद्य दोनों में थे। कात्यायन ने 400 वार्तिकों की रचना की। 4000 वार्तिक, कितने? 4000 वार्तिकों की रचना की। कात्यायन का समय 400 से 300 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। स्वर्गारोहण के लेखक भी कात्यायन है। स्वर्गारोहण के लेखक कौन है? कात्यायन है। आगे, कात्यायन पाणिनि कौन है? समकालीन है। कात्यायन ने अष्टाध्यायी की 1250 सूत्रों पर वार्तिक लिखे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आते हैं हम लोग पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि प्लस अंजलि, इसमें पररूप संधि है। आगे, पतंजलि ने क्या लिखा? योग सूत्र लिखा, महाभाष्य लिखा, महानंद काव्य लिखा। आगे, इनका समय 150 से 185 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, मतलब द्वितीय शताब्दी। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग राजा के दरबारी थे। पतंजलि गोनार्ध यानी गोंडा के निवासी थे, और गोंडा कहाँ? यूपी में है। पतंजलि की माता का नाम गोणिका था। महाभाष्य की टीका एक वाक्य पद्यम जो भर्तृहरि ने लिखी, एक प्रदीप टीका जो है कैयट ने लिखी है। अब जरा थोड़ा प्रयत्न के बारे में थोड़ा और है, जरा डिटेल ये भी देख लीजिए। प्रयत्न के कितने वेद होते हैं? तो एक अभ्यंतर प्रयत्न जो अंदर से होता है, बाह्य प्रयत्न जो बाहर से, इसके वेद 11 होते हैं, इसके वेद 5 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न को देखेंगे एक बार ये डायग्राम में। जो आपका स्पष्ट प्रयत्न है, ईषद स्पष्ट है, विपरीत है, ईषद विपरीत है और संवृत है। जो स्पष्ट है वो 25 जो है स्पर्श व्यंजन इनका है, का से लेकर वहाँ तक के इनका प्रयत्न क्या स्पष्ट है। जो यण प्रत्याहार के वर्ण है या हुआ राला, इनकी संख्या कितनी? 4 है। और ये कौन से वर्ण है? ये आपके अंतस्थ वर्ण है, इनका प्रयत्न होता है ईषद स्पष्ट। अब देखिए जो सभी स्वर है इनकी संख्या कितनी है? 9 है, और ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन 9 स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विपरीत होगा। इसी तरीके से ये सा 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 हा ये आपके हैं 4, और इन 4 वर्णों, ये 4 वर्ण इनका प्रत्याहार बनता है सल। क्या बनता है? सल, और इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन चारों का प्रयत्न ईषद विपरीत होता है, ईषद विपरीत होता है। और ह्रस्व आ का जो है इसका अभ्यंतर प्रयत्न आपका समृद्ध होता है, प्रयोग अवस्था में, आपका साध्य अवस्था में या उच्चारण अवस्था में। तो ठीक है साथियों, ये लिखा भी हुआ है, इसको देख लीजिए। ह्रस्व कैसा? उच्चारण अवस्था, साध्य अवस्था और प्रयोग अवस्था, इस अवस्था में ह्रस्व समृद्ध होता है। आगे, बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो 11 होते हैं। देखिए, विवाह, श्वास, अघोष, अल्प्राण, संवार, नाद, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब देखिए ये है आपका खर प्रत्याहार, और खर प्रत्याहार देखिए, खर प्रत्याहार खरु, विवारा, श्वासा, अघोषा। जो खर प्रत्याहार के वर्ण है 13, उनका प्रयत्न क्या क्या होता है? वो विवार भी होते हैं, और श्वास भी है, और वे अघोष भी है। आगे, हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, इनका प्रयत्न क्या होता है? संभार, नाम और घोष होता है। एक इसके अंतर्गत आता है, बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत होता है। देख लीजिए, इसको देखिए आप, देखिए ये आपके वर्गों के पहले, ये आपके दूसरे, ठीक, और तीनों सा 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 हा, सॉरी सा सा सा, ये तीनों सा। तो 5 दूनी 10 और 3 13। ये 13 वर्ण किस पर प्रत्याहार में आते हैं? खर प्रत्याहार। इनका क्या प्रयत्न होता है? विवाह, श्वास और अघोष। इसी तरीके से वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें,
और आपके हा या वा रा ला, ये 5 या 15 और 5 20, ये 20 वर्ण हस प्रत्याहार में आते हैं और उनका प्रयत्न होता है संभार, नाम और घोष। अल्पप्राण, अल्पप्राण वर्ण कितने होते हैं? अल्पप्राण ये होते हैं 19 वर्ण होते हैं, ठीक, जिसमें वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें और यण प्रत्याहार के वर्ण या हुआ राला, तो 5 या 15 और 4 कितने हो गए? 19 वर्ण आते हैं। इसी तरीके से महाप्राण में देखिए वर्गों के दूसरे, चौथे और सन प्रत्याहार का वर्ण सा 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 हा, तो कितने हो गए? 10 और प्लस 4 बराबर कितने हो गए? 14। तो इस तरीके से महाप्राण वर्ण कितने हो गए? 14। अब देखिए साथियों कि 19 और 14 बराबर कितने हो गए? 33। 33 वर्ण आपके होते हैं कुल व्यंजन। अब देखिए फिर लिखा हुआ है कि इसको समझ लीजिए फिर से। एक वर्ण के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? एक वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न, एक वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। जैसे का को उठा लीजिए, अब का देखिए क्या है? व्यवहार है, का क्या है? श्वास है, इसी का क्या है? अघोष है, और इसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, इसके कितने हो गए? 2 4। साथियों ये खा वर्ण, खा क्या है? खरो व्यवहार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है, और क्या है? महाप्राण है। तो इसकी संख्या 1 2 3 और 1 4। इस तरीके से एक वर्ण के बाह्य प्रयत्न 4 होते हैं, ठीक है। आगे ये देखना है गा, गा क्या है? संभार है, नाद है, घोष है, और क्या है? अल्पप्राण है। तो इस तरीके से इसके कितने भेद होंगे? इसके भेद आपके 1 2 3 और 4। ऐसे आपका घा वर्ण है, घा क्या है? संभार है, नाद है, घोष है, और क्या है? महाप्राण। इसकी संख्या कितनी हो गई? 4। इसके कितने भेद हो गए? 4। अब साथियों देखिए उदात्त जो होता है वो उच्च उदात्त है, जो वर्ण उच्च है यानी ऊपर से उच्चरित होते हैं, इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त होता है नीचे अनुदात्त है, जो नीचे से उच्चरित होते हैं, ठीक है। इसकी होती बड़ी लाइन, ठीक है, ये चिन्ह होता है। स्वरित क्या होता है? समाहारा स्वरित है, जो उदात्त और अनुदात्त के बीच से, उदात्त और अनुदात्त दोनों के बीच से उच्चरित होता है, ठीक है, उसे स्वरित कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो खड़ी लाइन होती है। इस तरीके से ये जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित ये वेदों में पाया जाता है और वैदिक मंत्रों में इसका प्रयोग होता है, वैदिक मंत्रों में इसका प्रयोग होता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और कल हम लोग संधि पर चर्चा करेंगे, ठीक है।